हेलो, मेरा नाम है आशिम शाह, आ चुका हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये हमारा लेक्चर नंबर 4 किसका हमारा थर्मोडायनामिक्स चैप्टर का, जो कि हम बेसिक्स लेके एडवांस तक कवर करते हैं। सारी चीजें सिस्टमेटिक वे में हम कवर करने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 3 तक हम पढ़ चुके थे। लेक्चर नंबर फर्स्ट में बात करें तो हमने स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, कि थर्मोडायनामिक्स में हमें क्या पढ़ना है, थर्मोकेमिस्ट्री क्या होती है, थर्मोडायनामिक्स थर्मोकेमिस्ट्री से अलग क्यों होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में बात कर चुके थे। उसके बाद एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डिटेल में बात की थी। उसके बाद हम आए थे स्टेट ऑफ द सिस्टम, स्टेट फंक्शन, स्टेट पाथ फंक्शन। उसके बाद ये क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब प्रोसेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स में मतलब कि आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक प्रोसेस, ये सारी चीजें डिटेल में कवर करते हैं। उसके बाद हम आए थे वेरिएबल्स के ऊपर, थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स के ऊपर। क्या मतलब ये जो स्टेट फंक्शंस होते हैं, कुछ स्टेट फंक्शन, कुछ पाथ फंक्शन, जो कि हमें थर्मोडायनामिक्स कराते हैं, जो ऑपरेशंस कराते हैं, वो कुछ वेरिएबल्स होते हैं। हम उनके ऊपर मेजर करके ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर को पढ़ते हैं। ये जैसे कि हम आते हैं, पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी अगर रिवाइज कराऊं, मैं पढ़ा चुका हूं लेक्चर नंबर, लास्ट लेक्चर यही था। इंटरनल नहीं, हाँ, लास्ट लेक्चर ये था कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है भैया। एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी मतलब उसके अंदर की एनर्जी। अब मान लो उसको हीट दे रहे हैं, क्या उसकी इंटरनल नहीं भैया। अगर हम एक सिस्टम को हीट दे रहे हैं तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी नहीं होगी। इंटरनल एनर्जी मतलब उसके अंदर की एनर्जी, ठीक है। अब उसके अंदर हमें एक आइडियल गैस की सिचुएशन को यहाँ पे हैंडल करते हैं, एक आइडियल गैस की सिचुएशन को पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब वो आइडियल गैस के अंदर भी सिर्फ गैस के पार्टिकल्स होते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है ना भैया, वो कैलकुलेट की जाती है काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे, और सारी एनर्जी को जीरो मान लेती है। जो आती है फॉर्मूला जब निकालते हैं तो भैया 3/2 एनआरटी करके आती है भैया। और अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाला है तो जो फॉर्मूला आता है वो 3/2 एन आर डेल्टा टी करके आता है भैया। जो टेम्परेचर का डेल्टा होता है ना, वो चेंज इन टेम्परेचर होता है भैया। भैया उसके बाद ये सारी चीजें कवर करने के बाद आप बताए थे मैक्सिमम क्वेश्चन छोटे छोटे आते हैं इस पे, इंटरनल एनर्जी के बेसिस पे। उसके बाद आए थे एंथैल्पी पे। आप एंथैल्पी बताते थे कि भैया एंथैल्पी कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एक सिस्टम के अंदर की एनर्जी होती है, हाँ। पर आपने कहा जो उस सिस्टम है भैया, उसको अगर हम ओपन कर दें और प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो उसी को जो उसके बाद प्रेशर कांस्टेंट करने के बाद और वेसल को ओपन करने के बाद, मतलब कि जो सिस्टम है उसको ओपन कर दे और प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, उसके बाद जो उसके एनर्जी होती है हम उसको एक नया नाम देते हैं एंथैल्पी भैया। उसको एक नया नाम देते थे एंथैल्पी भैया। अब एंथैल्पी के क्वेश्चन में दो टाइप के बनते हैं भैया। मैंने क्या कहा भैया, एक टाइप बनता है ना एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर प्रेशर कांस्टेंट किया जाए तब बोला जाएगा आपको कि एंथैल्पी निकालो या चेंज इन एंथैल्पी निकालो, तब होता है भैया। एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला आता है भैया H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अब भैया मान लो प्रेशर कांस्टेंट है, अगर उस चीज पे हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो भैया, अगर वो प्रेशर कांस्टेंट है भैया, उस चीज में, उस केस में अगर हमें चेंज इन एंथैल्पी निकालना है भैया, तो फॉर्मूला आता था डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी भैया। पी डेल्टा वी भैया आता था। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा। पर उसमें प्रेशर कांस्टेंट हुआ करता है। तो ये एक केस और बना था भैया, अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है उस टाइम में अगर एंथैल्पी निकालना होगा, तो उसके लिए आपने फॉर्मूला डिराइव करके अच्छे से डिटेल में बताया था, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी भैया होता था। अब ये डेल्टा एनजी है ना भैया, ये गैसियस मोल्स है। ये गैसेस मोल्स का डिफरेंस है। मैंने कहा क्या डिफरेंस भैया, एक रिएक्शन हो रहा है, जो रिएक्टर जो प्रोडक्ट साइड में जो गैसेस मोल रहेंगे और जो रिएक्टेंट साइड में जो गैसेस मोल रहेंगे, उनका डिफरेंस है भैया डेल्टा एनजीआर। तो इसके बेसिस पे काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जेएमएस पीवाईक्यूज बने, आपने डिटेल में अच्छे से कराया था लेक्चर नंबर 3 में। हाँ भैया, उसके बाद जो सेकंड केस आता है जिसमें प्रेशर भैया वेरिएबल होता है भैया। प्रेशर वेरिएबल होता है पर वेसल ओपन रहता है भैया। उसके उसके अंदर अगर बोला जाता है डेल्टा एच निकालो, मतलब चेंज इन एंथैल्पी निकालो, उसके अंदर अगर निकालना होता है तो भैया हम डेल्टा यू प्लस डेल्टा ऑफ पीवी करते थे भैया। मैंने कहा पीवी क्या मतलब है, पीवी मतलब कि डेल्टा ऑफ पीवी, प्रेशर और वॉल्यूम यहाँ पे दोनों वेरिएबल है भैया। अगर मतलब कि प्रेशर यहाँ कांस्टेंट नहीं है, इस केस में प्रेशर कांस्टेंट हुआ करता था भैया। तो ये जो इंटरनल सॉरी जो ये होता था एंथैल्पी होता था भैया, बस इतनी सारी चीजें होती है। मैंने कहा काफी अच्छा है। उसके बाद ये जो थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल थे, उनके अगले जो आता है भैया, वो आते हैं हीट आती है भैया, जो कि इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाला है। हीट और वर्क को कवर करते हैं। अब ये हीट कुछ ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए हीट में भी ऐसा डिफाइन एज अ क्वांटिटी of energy which flow between system and surrounding on account of temperature difference। भैया क्या मतलब, मैंने कहा एक सिस्टम है, हाँ भैया सिस्टम है, इसके अंदर मान लो कुछ गर्म चीज है, कुछ वर्क मतलब कुछ गर्म चीज है, हाँ भैया। इसके अंदर से हीट ये तो बाहर ट्रांसफर हो सकती है, या सराउंडिंग से, तो बाहर मान लो सराउंडिंग गर्म है, ये ठंडा है, तो बाहर से अंदर आ सकता है भैया। ये टेम्परेचर डिफरेंस के कारण भैया हीट ट्रांसफर होता है भैया। मान लो एक गर्म कॉफी है भैया, उसके अंदर हीट है भैया, ट्रांसफर हो जाएगी, आप कुछ देर रख दो ठंडी हो जाती है भैया, उसकी हीट भैया सराउंडिंग में चली जाती है, उसे कहते हैं क्या भैया, हीट कहते हैं। हीट क्या कहता है, किस वजह से फ्लो होता है भैया, अकॉर्डिंग ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस की वजह। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हमारा हीट फ्लो होता है भैया, उसी को कहते हैं बस हीट, वही है हमारा हीट। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हुआ कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी एनर्जी फ्लो होती है उसे हम कहते हैं टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, उसे क्या कहते हैं, हीट कहते हैं भैया। अब देखो हीट
क्या कहते हैं, देखो एक सिस्टम है, हाँ भैया इस सिस्टम है, मैंने कहा इसके अंदर कुछ भी चीज, देखो अब ये सिस्टम है, अगर मान लो, अगर मान लो किस तरह से आपको डिफाइन करूं जो कि अच्छे से समझना है, एक सेकंड। हाँ, मैंने क्या कहा कि अगर मान लो कि जो हीट है, एक सिस्टम है, हाँ एक सिस्टम के अंदर हीट अंदर जा रही है, हाँ एक सिस्टम के अंदर हीट अंदर जा रही है, अब अंदर कुछ भी चीज जाएगी तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं। एक सिस्टम है, सिस्टम के अंदर हीट जा रही है, मान लो कि बाहर का जो सराउंडिंग है वो गर्म है, उसका टेम्परेचर ज्यादा है, हाँ भैया पर जो हम सिस्टम रखे हैं वो उसका टेम्परेचर कम है, जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से अगर हीट इसके अंदर जाएगी, हाँ भैया तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं भैया। हाँ, और एक केस मिलता है भैया, मान लो ये कॉफी है भैया, बाहर से सराउंडिंग ठंडी है, बस कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये कॉफी से भैया बाहर जाएगी हीट, हाँ भैया अगर बाहर हीट जा रही हुई है तो हम इसको निगेटिव लेते हैं, बस ये हमारी आईपीएससी कहती है, बस इसमें खत्म भैया। एक मिनट भैया, कुछ बातें हैं, मैंने कहा क्या ये कुछ ऑब्जर्वेशन है, मैंने कहा कैसे ऑब्जर्वेशन भैया, एक चीज आ रही है मन में, अच्छा भैया इसमें वर्क का क्या काम है, मैंने कहा वर्क, वर्क ऐसी क्या होती है भैया, मान लो अगर इस ये जो है इसके अंदर क्या कहते हैं हीट था, हाँ हीट बाहर जा रहा है, हाँ भैया ये अपने आप काम हो जा रही है, हीट अपने आप बाहर चली आ रही है, हाँ ये बात तो सही है, हीट अपने आप बाहर चले, इसमें कोई वर्क तो नहीं करना पड़ रहा, हाँ मैंने कहा सही बात है। तो ये पर अगर मान लो ये एक कॉफी है भैया, ये ठंडी हो चुकी है, अगर इसे हमें वापस गर्म करना है भैया, इसमें तो वर्क करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ वर्क तो करना पड़ेगा भैया, वर्क तो करना पड़ेगा, मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है कि अगर इसको फिर से हमें गर्म करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो क्या ये कॉन्सेप्ट वर्क का सही है इसमें, मैंने कहा मुझे भी सही नहीं लग रहा है यार, मीन्स सही भी लग रहा है ना भी लग रहा है, आई थिंक कंफ्यूज होगी, हाँ तो चलो एक बार हम हीट को पढ़ चुके हैं, जो अगला टॉपिक आप लिखो वो वर्क होगा, ठीक है वर्क को डिटेल में पढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। मैंने कहा मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्या मतलब, मैंने कहा वर्क ट्रांसफर वे ऑफ, देखो अभी तक आपने वर्क की काफी सारी डिफिनेशन पढ़ी होंगी, हाँ भैया वर्क की मैंने डिफिनेशन बनी है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हाँ भैया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करते थे भैया, वो भी वर्क आती थी भैया, हमने कहा ठीक है ये भी पढ़ेगा, मैंने कहा वर्क आप पढ़ोगे क्यू इनटू वी, हाँ भैया और वर्क क्या पढ़ोगे माइनस के माइनस हाफ इनटू की एक्स स्क्वायर, ये फिजिक्स में पढ़े, हमने कहा ये सारे वर्क तो ठीक है। अब हम एक नया वर्क पढ़ने वाले जो केमिस्ट्री में आने वाला है, वो मैकेनिकल वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी से, जिसे हम डिफाइन करेंगे, क्या मतलब भैया जो इसमें वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है भैया, वो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से आता है। पहली बात तो भैया ये जो वर्क आपने बताया, ये फॉर्मूला आपने डायरेक्ट कैसे दे दिया, वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी से कैसे दे दिया आपने, मैंने कहा बताऊंगा, डेरिवेशन बताऊंगा कैसे आए ये बताऊंगा, पर अभी ध्यान रखो अगर मान लो किसी सिस्टम पे हमें वर्क डन निकालना है तो पी एक्सटर्नल जो प्रेशर होगा और एक्सटर्नल प्रेशर जो दिया जाएगा, हाँ भाई उसे इंटू डेल्टा वी करेंगे। अब डेल्टा वी क्या है, मैंने कहा चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या है ये है एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है भैया एक्सटर्नल प्रेशर है भैया, ये क्या है मैंने कहा ये है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है भैया, क्या मतलब समझे नहीं भैया, मैंने कहा एक केस देखते हैं, मैंने कहा ये है, हाँ भैया ऊपर मैंने क्या किया, मैंने पिस्टन लगा दिया, आपने ऊपर से क्या किया पिस्टन लगा दिया, हाँ भैया इसके अंदर आइडियल गैस था भैया, इसके अंदर गैसेस के मॉलिक्यूल है, हाँ भैया गैसेस के पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा ठीक है। अब देखो भैया इसमें दो काम हो सकती है, गैस के अंदर भैया कुछ पार्टिकल्स हो, उसका कुछ गैस का प्रेशर होगा भैया, हाँ इसे पीजी से डिनोट कर देते हैं, हाँ भैया एक काम करते हैं ऊपर से भी एक प्रेशर लगा देते हैं भैया पी एक्सटर्नल, मैंने कहा ठीक है पी एक्सटर्नल एक प्रेशर लगा दो भैया, इसमें दो चीजें हो सकती है, मैंने कहा कौन कौन सी चीजें भैया, वर्क करने का दो चीजें हो सकती हैं, मैंने कहा क्या, एक तो हम बाहर से वर्क कर सकते हैं, एक अंदर से, मैंने कहा एक बाहर से वर्क करना और एक अंदर से वर्क करना, क्या मतलब हुआ भैया, वर्क देखो जो ये गैसेस हैं, अगर मान लो ये जो पी एक्सटर्नल है, ये पी गैसेस से प्रेशर ऑफ एक्सटर्नल, जो प्रेशर ऑफ गैस है अगर पी एक्सटर्नल कम हुआ, अगर पी एक्सटर्नल इससे कम हुआ तो भैया ये जो पिस्टन ये अपने आप उठने लगेगा भैया,
ये जो प्रेशर ऑफ गैस है भैया इसे ऊपर उठाने लगेगी भैया। इसके भैया ये हमें ये दिखता है भैया, हम इससे ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो गैसेस है भैया अंदर की, वो गैस वर्क कर रही है भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही है, ये गैस वर्क कर रही है तब इसको पिस्टन को उठा दे रही है। हाँ तो एक ये केस हो गया भैया। मगर ये इसका वॉल्यूम है भैया, पहले इतना वॉल्यूम था भैया, पर भैया अब क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया, एक्सपेंड कर रहा है भैया। मैंने कहा यार बात तो सही है, एक केस ये बन गया। अब दूसरा भी केस बन सकता है। मैंने कहा दूसरा केस कौन सा भैया, मान लो ये पी एक्सटर्नल है, पी जी से बड़ा हुआ तो भैया ये जो पिस्टन है इसको दबा देगा। हाँ भैया तो ये कंप्रेस हो जाएगा भैया। ये तो कंप्रेस होने में भी वर्क होता है भैया, और कंप्रेस होने में भी वर्क हो रहा है भैया, एक्सपेंड होने में भी वर्क हो रहा है भैया। हाँ भैया और बात वो अलग है कि हमें अगर हमें कंप्रेस करना है, हम एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं भैया। अगर हमें वॉल्यूम को कम करना है भैया, हम एक्सटर्नल प्रेशर देंगे जिसमें हमें वर्क करना पड़ रहा है। हमें वर्क ऑन द गैस करना पड़ेगा, गैस के ऊपर हमें काम करना पड़ा, सिस्टम के ऊपर काम करना पड़ रहा है भैया। हाँ पर ये अगर हम मान लो ये कम हो गया, पी एक्सटर्नल कम हो गया भैया, तो ये गैस काम कर रही है भैया, गैस काम कर रही है, वर्क बाय द गैस हो रहा है भैया, वर्क बाय द सिस्टम कह सकते हैं भैया। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा इतना तुमने काफी कुछ समझ लिया। मैंने कहा दो केसेस क्या हो सकती है भैया, एक तो एक्सपैंड हो सकती है भैया, एक तो भैया एक्सपैंड हो सकती है। आपने ये पिस्टन लगाया, हाँ भैया आपने ये पिस्टन लगाई, ये पिस्टन भैया एक एक्सपैंड हो सकती है। मान लो अगर पी जो जी है भैया वो पी एक्सटर्नल से बड़ा हुआ, तो अगर पी जी पी एक्सटर्नल से बड़ा हुआ तो भैया ये एक्सपेंड करेगी। हाँ भैया अगर एक्सपेंड करेंगी भैया तो वॉल्यूम जो है भैया वो इंक्रीज करेगा भैया। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है भैया, हाँ तो ये क्या कहलाएगा भैया, वर्क बाय द गैस, वर्क बाय द गैस। हाँ भैया वर्क बाय द गैस। और भैया अगर वॉल्यूम इंक्रीज करिए, वर्क बाय द गैस हो रही है भैया, अंदर से वर्क है, इसे भैया जो वर्क आएगा भैया, जो वर्क आएगा भैया वो निगेटिव में लिया जाएगा भैया, निगेटिव में लिया जाएगा। अगर गैस वर्क कर रही है, अंदर से कुछ वर्क हो रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल ऐसा कुछ लगा नहीं है, तो कुछ नहीं, सिर्फ निगेटिव वर्क होगा जो वर्क होगा। ठीक है भैया। भैया दूसरा केस बनता है भैया कंप्रेस का भैया, दूसरा केस भी कंप्रेस का बनता है भैया। कंप्रेस का मैंने कहा वही है, बस अगर मान लो जो पीजी है भैया, कंप्रेस का क्या भैया, पीजी इसमें क्या है बड़ा था, पर इसमें पीजी भैया पी एक्सटर्नल से छोटा हो जाता है, पी एक्सटर्नल में ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल, तो हम ज्यादा दबा पाएंगे। अगर वर्क ज्यादा कर पाएंगे भैया तो ये वॉल्यूम कम होगा भैया, वॉल्यूम कम होगा भैया, डिक्रीज होगा भैया, का डिक्रीज होगा वॉल्यूम, हम वॉल्यूम डिक्रीज होगा भैया तो वर्क इसमें हम ऑन द सिस्टम करेंगे, वर्क ऑन द सिस्टम, वर्क ऑन द सिस्टम, हम सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं, वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है समझने में। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं। ठीक है भैया, अगर वर्क ऑन द सिस्टम कर रहे हैं भैया, ये हमारा पॉजिटिव में लिया जाता है भैया, ये हमारा पॉजिटिव में लिया जाता है। ठीक है ना, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि वर्क डन जो होता है भैया उसे हम माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है, पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा एक पिस्टन है, एक ये पिस्टन है, ठीक है ना, एक पिस्टन है, एक सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना, एक सिस्टम लेते हैं भैया, एक पिस्टन लेते हैं भैया। मैंने कहा पिस्टन का जो एरिया है भैया, हाँ भैया जो ये एरिया है ना, ये एरिया दिख रहा है, हाँ भैया इसको हम बोलते हैं ए। ठीक है, आप इसको ए बोल देते हो। ठीक है, मैंने कहा एक काम करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। मतलब भैया जो पी एक्सटर्नल आप लगा रहे हो भैया, हाँ वो कम रहेगा जो पीजी से भैया, पी गैसेस से जो प्रेशर ऑफ गैस एग्जिट करेगा वो ज्यादा रहेगा पी एक्सटर्नल से भैया। तो जाहिर सी बात है भैया एक्सपेंड करेगी। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, एक्सपेंड करेगी। अगर ये मान लो एक्सपेंड करेगी, हाँ तो इसका वर्क बताओ भैया, वर्क डन बताओ भैया। मान लो ये हमें फॉर्मूला नहीं पता है भैया, हम ड्राइव करना चाहते हैं भैया, हमें ये फॉर्मूला नहीं पता है, तो भैया एक बात सुनो, तुमने अभी तक वर्क फॉर्मूला क्या पढ़ा है भैया? भैया हमने यही पढ़ा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैंने कहा ये जानते हो तुमने? हाँ भैया ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जानते हैं भैया। मैंने कहा फोर्स होता क्या भैया? फोर्स ये हो सकता है प्रेशर अपॉन एरिया। हाँ भैया प्रेशर अपॉन एरिया, एरिया अपॉन प्रेशर क्या कहते हैं फिर? फोर्स इक्वल टू एरिया अपॉन, हाँ प्रेशर अपॉन एरिया। मैंने कहा ठीक है ना, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये तो मैं कंफ्यूज हूँ।
प्रेशर इक्वल टू फोर्स, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है भैया, मैंने कहा एक काम करो, वर्क, मैंने कहा ये फोर्स को क्या लिख सकते हैं भैया, भैया प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। मैंने कहा प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। मैंने कहा ये डी क्या है भैया, ये तो जब एक्सपेंड करेगी, मान लो जब ये एक्सपेंड करेगी तो थोड़ा सा भैया क्या होगा, ये पिस्टन ऊपर उठेगा। हाँ भैया, तो ये पिस्टन उठेगा भैया, मान लो ये डेल्टा एक्स उठेगा भैया, ये डेल्टा एक्स ऊपर उठेगा। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा एक्स पीजी की वजह से उठ रहा है, तो जो ये प्रेशर एक्सर्ट होगा भैया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आएगा भैया, ये डेल्टा एक्स लिख लेते हैं भैया। मैंने कहा ठीक है, डेल्टा एक्स लिख लेते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा वर्क डन माइनस पी लिखते हैं, ठीक है। ये प्रेशर पी क्या है भैया, ये पी एक्सटर्नल है भैया। मैंने कहा ठीक है, पी एक्सटर्नल है भैया। मैंने कहा ये एरिया है। हाँ भैया, ये जो आपने, ये जो डिस्प्लेसमेंट था, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स हुआ, इसे आपने डेल्टा एक्स बोला। हाँ भैया, डेल्टा एक्स, ठीक है ना, ये डेल्टा एक्स हो गया, ठीक है। और ये जो था ये वाला, ये एरिया हो गया, ठीक है ना। हाँ, डेल्टा एक्स इंटू एरिया करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा भैया। डेल्टा एक्स इंटू एरिया करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा भैया। तो हम ये लिख सकते हैं वर्क डन इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा एक्स था मतलब चेंज इन वॉल्यूम भैया, चेंज इन वॉल्यूम भैया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारा ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इस पे कोई ज्यादा बड़े क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे नहीं आते। क्या मतलब, मैंने कहा इस पे कोई ज्यादा बड़ी क्वेश्चन नहीं आते। तो मेरी बात सुनो अभी, क्वेश्चन कैसे बनना है वो मैं दिखा रहा हूँ। स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्वेश्चन कैसे बोल देता हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन, a gas is expanded by 0.5 liter against an external pressure। क्वेश्चन लिख देता हूँ ना, find the work done on the system। a gas is expanded against external pressure, against expand 0.5 liter against a external pressure of 1 atm। find the work done, find the work done, find the work done। वर्क डन भैया वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। हाँ मैंने कहा माइनस पी एक्सटर्नल भैया, प्रेशर कितना है भैया, प्रेशर है भैया 1 एटीएम भैया। मैंने कहा ठीक है 1 एटीएम है, हाँ भैया 1 एटीएम है, इंटू भैया डेल्टा वी भैया 0.5 लीटर दिया है, वॉल्यूम जो है भैया 0.5 दिया है। मैंने कहा ठीक है यार, कितना गया माइनस 0.5 एटीएम लीटर आ गया भैया, माइनस 0.5 एटीएम लीटर आ गया भैया। पर भैया अगर मान लो हमें वर्क ये हमें जूल में चाहिए होगा तो, मैंने कहा एक एटीएम लीटर जो होता है वो होता है 110.8 जूल के, नहीं 110.8 जूल के होता है आई थिंक, 101.3 जूल, सॉरी 101.3 जूल क्या होता है। तो अगर हमें निकालना हुआ तो माइनस 0.5 इंटू 101.3 जूल में आ जाएगा भैया, ठीक है ना भैया। भैया ये एक्सपेंड कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया, वर्क बाय द गैस हो रहा है भैया। हाँ वर्क बाय द गैस हो रहा है तो निगेटिव में आएगा भैया। हाँ भैया तो इसलिए निगेटिव में आ रहा है भैया। मैंने कहा ठीक, काफी अच्छा। मैंने कहा इतना था जो सस्ते सस्ते गेम थे, इसमें क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है, पर ये आपको पता होना चाहिए। जेएमएस में तो इतना आसान तो आता नहीं है। मैंने कहा ठीक है, आपने ऐसे अगर वर्क दिया जाए तो दिन फाइंड करने के लिए आप फाइंड कर लोगे भैया। हाँ भैया हम फाइंड कर सकते हैं। वैसे अगर जेईई से 2019 का क्वेश्चन लिया जाए तो क्या, सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू 9 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर 1 एटीएम। सिस्टम जेईई 2019 का सिस्टम एक्सपेंड फ्रॉम 1 लीटर टू
9 लीटर अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम अगेंस्ट प्रेशर ऑफ 1 एटीएम। फाइंड द वर्क डन वही कितना भी है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा भी है माइनस पी प्रेशर कितना भी है 1 एटीएम है इंटू वॉल्यूम भी है 9 लीटर है 1 से 9 भी है चेंज इन वॉल्यूम भी है 9 आ रहा है भैया ये 9 एटीएम लीटर आ गया भैया ठीक है ना 9 एटीएम लीटर आ गया जी में 2019 का क्वेश्चन था ठीक है ना ऐसा कुछ हो गया मैंने कहा आओ ग्राफ पे चलते हैं आओ ग्राफ पे चलते हैं मैंने कहा कि ये ग्राफ दिया मैंने ठीक है ना ये प्रेशर है हाँ भैया ये वॉल्यूम है प्रेशर और वॉल्यूम है ये मान लो ये है 4 और ये है 2 ठीक है भैया मैंने कहा तुम मुझे बता सकते हो कि ये जब वॉल्यूम 2 लीटर होगा तो मुझे बता सकते हो जब वॉल्यूम 2 लीटर होगा इसका वर्क डन कितना होगा हाँ भैया वॉल्यूम ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो ग्राफ था ये प्रेशर है भैया ये कांस्टेंट है भैया प्रेशर कांस्टेंट है भैया हाँ भैया प्रेशर कांस्टेंट है माइनस प्रेशर क्या है भैया 4 है हाँ मैंने कहा वॉल्यूम ये 2 है भैया 2 पे आप बोल रहे हो ना हाँ भैया ये -8 आ गया भैया अगर वॉल्यूम भैया लीटर में है और ये एटीएम है एटीएम लीटर आ जाएगा भैया मैंने कहा ठीक है काफी अच्छा इतना तो आपको आता ही है एक काम करते हैं क्या भैया मैंने कहा कि ये पॉइंट ए ले लेते हैं ये बी ले लेते हैं ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है क्या तुम मुझे ए और बी से क्या मुझे ए से लेके बी तक मुझे तुम वर्क डन बता सकते हो वर्क डन बाई ए एंड बी वर्क डन बाई ए एंड बी हाँ भैया माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी भैया हमें माइनस पी एक्सटर्नल मान लो ये 1 है हाँ भैया ये करके ये क्या है 3 है और ये इधर जाके 4 है इधर 2 है ठीक है मैंने कहा कि पी एक्सटर्नल मान लो कुछ भी है प्रेशर अभी आप प्रेशर पे ध्यान मत दो अब वॉल्यूम क्या भैया वॉल्यूम 1 से लेके 3 है भैया 1 से लेके 3 है भैया बीच में 2 आएगा 1 लीटर 2 लीटर भैया 2 लीटर आए भैया मैंने कहा भैया ये आ जाएगा वर्ड मैंने कहा प्रेशर लिख के दिखाओ भैया प्रेशर मैंने कहा भैया प्रेशर लिख के दिखाओ भैया प्रेशर 2 लिखे या 4 लिखे हम समझ नहीं पा रहे प्रेशर ए से लेके बी तक वेरी कर रहा है मैंने कहा हाँ तो इसका क्या मतलब है मैंने कहा प्रेशर बदलता जा रहा है जैसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है वैसे प्रेशर बदलता जा रहा है हाँ भैया प्रेशर बदलता जा रहा है क्या मतलब मैंने कहा जब प्रेशर बदल रहा है तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे ये फॉर्मूला यहाँ पे जो पी एक्सटर्नल था ये कांस्टेंट था भैया कांस्टेंट प्रेशर था भैया कांस्टेंट प्रेशर था भैया पर यहाँ पे भी जो प्रेशर है भैया वो वेरिएबल है यहाँ पे भैया 2 पे जा रहे हैं तो कुछ और प्रेशर आ रहा है भैया 3 पे जा रहे हैं कुछ और प्रेशर आ रहा है 4 आ रहा है 2 पे भैया 3 आ रहा है भैया प्रेशर सब अलग अलग आ रहा है भैया बात सही है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने कहा इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है कोई सिर्फ इंटीग्रेशन है वर्क डन क्या कहते हैं पी डीवी इंटीग्रेशन करते हैं अब ये क्या है कुछ नहीं है मैं बता रहा हूँ डिराइव करके अच्छे से बता रहा हूँ ठीक है ना बेसिक से चल रहा हूँ फिर से बता रहा हूँ ठीक है मैंने कहा ये ग्राफ है हाँ ये प्रेशर और वॉल्यूम था हाँ मैंने कहा तो क्या तुम मुझे प्रेशर और वॉल्यूम का मुझे तुम वर्क डन बता सकते हो नहीं भैया अभी बता नहीं सकते ये ग्राफ ऐसे चल रहा है प्रेशर बदलता जा रहा है वॉल्यूम के हिसाब से भैया तो ये प्रेशर वेरिएबल है मैंने कहा काम करो तुम एक स्टेप काटो अब मान लो जिसको इंटीग्रेशन आता हो जो कुछ लोग तो वैसे मैंने जो फॉर्मूला लिखा वैसे कर लोगे और कुछ लोग इंटीग्रेशन से मान लो नहीं आ रहा तो ऐसे समझो मेरी बात सुनो भैया ये हम स्टेप काटते हैं ये मान लो ये थोड़ा सा ऐसे है हाँ भैया ये भी ऐसे है हाँ ये एक रेक्टेंगल टाइप का हाँ भैया ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है ये प्रेशर है ये वॉल्यूम है हाँ भैया आपने ये स्टेप काटी इधर कम विजिबल होगा आपने ये स्टेप काटी हाँ भैया ये क्या था भैया मैंने कहा डेल्टा डीवी ले लो छोटा सा है भैया हाँ भैया ये क्या ये भैया प्रेशर है हाँ भैया ये प्रेशर है मैंने कहा इसका एरिया बता सकते हो ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल ही एरिया होता है भैया और एरिया वर्क डन होता है भैया यहाँ पे अगर हमें वर्क डन निकालना होगा भैया वर्क डन यहाँ पे निकालना होगा भैया तो हम एरिया लिखेंगे हाँ तो यहाँ का एरिया क्या है भैया यहाँ का एरिया पी इंटू डीवी है भैया पी इंटू डीवी है हाँ भैया तो भैया हमें इसका वर्क डन पता चल गया हमें इस स्टेप का वर्क डन पता चल गया एक काम करते हैं एक और स्टेप निकालते हैं भैया
इतना सा एक और स्टेप निकालते हैं भैया, वो भी निकालेंगे भैया, उसका भी कुछ पीडीवी आएगा। हाँ भैया, भैया एक और निकालेंगे, उसका भी आएगा, सबका ऐसे प्लस कर देंगे भैया, सबको जोड़ देंगे। मैंने कहा ठीक है जोड़ दो भैया। ऐसे भैया ऐसे जोड़ते जोड़ते भैया बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा। बात सही है, ये ऐसे ही करेंगे। हाँ भैया, तो हमें मैथमेटिक्स वाले ने दे दिया कि अगर हमें टोटल मतलब भी हमें टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन के लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ये क्या था, वर्क डन में एरिया से निकाल दिया। हाँ, मान लो टोटल वर्क डन निकालना हुआ, टोटल वर्क डन निकालना हुआ, तो उन्होंने क्या किया, पी डीवी हमें इंटीग्रेशन कर दिया, वॉल्यूम V1 से वॉल्यूम V2 तक हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे क्या क्वेश्चन आगे। ठीक है ना, कैसे होता है मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा आज लाइटली पढ़ा रहा हूँ। वैसे हर लेक्चर में एनर्जी ज्यादा होती थी, ये लेक्चर मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफी थक गया हूँ। उसके बाद मतलब इतना लाइट है ये टॉपिक, कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग इसमें। ठीक है ना, उसके बाद आई थिंक इट इज विजिबल 25 मिनट। ठीक है ना, तो अब मैंने कहा कि अब तुम्हें पता चल गया है पीडीवी हमें डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से हमें निकालना है। ठीक है ना, तो मैंने कहा कि ए से बी तक मुझे तुम बता दो वर्क डन, अब बता दो ए से बी तक तुम मुझे वर्क डन बता दो भैया। आप ए से बी तक वर्क डन पूछा, मैंने कहा हाँ वर्क डन बता दो। ये वर्क डन इक्वल टू वर्क डन ऑफ ए से बी तक पूछ रहे हो। हाँ, तो भैया वही माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, कहां से भैया, वॉल्यूम 2 से लेके 4 तक भैया, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके वॉल्यूम 4 तक पूछ रहे हो भैया इंटीग्रेशन ना भैया। हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है, वॉल्यूम 2 से लेके 4 तक पूछ रहा हूँ, ये तुम मुझे बता सकते हो। हाँ भी बता सकता हूँ। मैंने कहा क्या भैया, प्रेशर भैया क्या है, मैंने कहा प्रेशर 2 से लेके 4 तक है। इसमें प्रेशर कैसे लिखोगे, चेंज इन वॉल्यूम भैया, वॉल्यूम तो लिख लोगे भैया। हाँ भैया वॉल्यूम तो लिख लेंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए एक काम कर सकते हो। क्या भैया, मैंने कहा तुम ये देखोगे ये बन क्या रहा है भैया, ये तो अभी कोई कर्व कर्व नहीं बन रहा है। ठीक है भैया, अगर कर्व बनता तो हम इंटीग्रेशन का यूज करते, कोई बात भी बनता। अगर कर्व बनता तो हम इंटीग्रेशन के लिए यूज करते तो कोई बात बनता। पर भैया यहाँ पे अगर देख रहे हैं कोई एक सीधी लाइन है भैया, ये ट्रेपीजियम का फॉर्म ले रही है। मैंने कहा हाँ यार ट्रेपीजियम का भैया, ये साइड और ये साइड पैरेलल है भैया, ये इसका बेस हो गया भैया। मैंने कहा अगर जो हमारा वर्डन होता है भैया, यहाँ पे अगर वर्डन निकालेंगे भैया तो वो एरिया से भी आ जाएगा भैया। हाँ भैया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भैया, ये एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड और ये पैरेलल साइड, ये कितना है भैया, भैया मान लो ये A1 ले ले, ये 2 ले लेते हैं। ठीक है ना, सम ऑफ पैरेलल साइड 2 प्लस ये पैरेलल साइड कितना है 4। ठीक है भैया, इनटू बेस, बेस कितना भैया 1 से लेके 4 तक भैया 4 है भैया। मैंने कहा ठीक है, कितना हो गया, ये हो गया 6, 3 इंटू 4 12 एटीएम लीटर, 12 एटीएम लीटर भैया। मैंने कहा ठीक है, तो क्या तुम इसे बता सकते हो ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा भैया। वॉल्यूम ना भैया बढ़ रहा है भैया, वॉल्यूम बढ़ रहा है भैया। 1 पे कुछ वॉल्यूम था, 4 पे कुछ वॉल्यूम हो गया भैया, वॉल्यूम बढ़ गया तो एक्सपेंड कर रहा है। हाँ, वर्क बाय द गैस हो गया भैया। हाँ, तो जो वर्क आएगा भैया वो तो निगेटिव आएगा, और वर्क बाय द गैस होगा भैया, वर्क बाय द गैस होगा भैया, बाय द गैस। आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ भैया, मैंने कहा इतना समझना है। हाँ, तुम एक क्वेश्चन करके दिखाओ तो फिर। ठीक है, मैंने कहा क्या क्या कहा कि प्रेशर और वॉल्यूम। ठीक है ना, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो, एक लाइन मैंने इसे सीधी खींच दी, सीधी, ठीक है। हाँ, तो मुझे इसका नाम देते हैं ए पॉइंट, इसका नाम देते हैं बी पॉइंट। ठीक है, तो मुझे ए से बी तक वर्क डन बता दो, वर्क डन बाई ए एंड बी। ठीक है, वर्क डन बाई ए बी। ठीक है ना, ए बी से पूछ रहे हो भैया। हाँ, मैंने कहा भैया इस पे क्या, मैंने कहा ये है 1 और ये है 6,
ये है 6 और ये है 2, ठीक है। ओके भैया, इसके बीच में कहीं 4 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 4, तुम ए से लेके बी तक मुझे वॉल्यूम बता दो भैया। आप ए से लेके बी तक आप वॉल्यूम को चेंज ही नहीं करो भैया, चेंज इन वॉल्यूम 0 आ रहा है भैया। ये जो माइनस पी एक्सटर्नल होगा भैया इंटू चेंज इन वॉल्यूम, भैया वॉल्यूम तो 0 आ रहा है, ओवरऑल 0 आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने बी से लेके यहाँ तक ले गया इसको सी तक, ठीक है। मैंने कहा बी से सी तक वॉल्यूम बता दो भैया, वॉल्यूम बाई बी सी, वर्डन बाई सी, वर्डन बाई बीसी, हाँ भैया वर्डन बाई बीसी भैया। तो ये वर्डन बाई बीसी में माइनस पी एक्सटर्नल भैया, तो इसमें जो पी एक्सटर्नल भैया जो प्रेशर है भैया वो कांस्टेंट है भैया, 6 से लेके भैया यहाँ तक देखो, ये प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट भैया जो कि 6 है, हाँ भैया जो कि 6 है, इंटू भैया चेंज इन वॉल्यूम भैया 1 से लेके जो वॉल्यूम है, मान लो ये 4 है, ठीक है, ये 4 तक है, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया, हाँ 1 से लेके 4 तक भैया 3 हो गया भैया, 18 माइनस 18 हो गया भैया, माइनस 18 18 मीटर आ गया भैया। देखा काफी अच्छा यार, ने कहा काफी अच्छा, 1 2 3, हाँ हाँ भैया। मैंने कहा एक काम करते हैं, अब मैं इस सी को ए तक मिला के देता हूँ, हाँ तुम सी ए बता दो, वर्ड बाई सी ए, वर्ड बाई सी ए, भैया वर्ड में सी ए बोला, मैंने कहा वर्ड में सी ए भैया, सी से लेके ए तक, हाँ भैया पहले बार वॉल्यूम 0 आया, हमने कहा वो छोड़ो, तुम सी से लेके ए तक वर्ड बताओ भैया। काम करते हैं, मैंने कहा कौन सा काम, मैंने कहा कौन सा काम, भैया ये कुछ दिख रहा है, मैंने कहा ये क्या दिख रहा है भैया, ये हमें अगर एरिया पता चल जाए, ये वाला एरिया, तो हमें ये पूरा सी ए का हमें पता चल जाएगा क्या कि क्या है, हमें वर्डन भैया। ये भी हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है भैया, ट्रेपेजियम अगर एरिया निकाल दे हमें पता चल जाएगा कि क्या है भैया। मैंने कहा हाँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड भैया, 1 से लेके 2 और ये 6, 2 + 6 इंटू बेस, भैया बेस कितना भैया, 1 से लेके 4 भैया, 3 बेस है भैया। मैंने कहा हाँ ये आ जाएगा हमारा वर्डन बाई सी है। मैंने कहा अच्छा तुम्हारा होमवर्क है, तुम मुझे बताओ वर्डन बाई ए बी सी ए, ए बी सी ए, वर्डन बाई ए बी सी ए तुम मुझे बताना है, ठीक है ना। ओके भैया, और क्या ध्यान रखना है कि हमें वर्डन एरिया से भी पता चल जाता है भैया, ठीक है ना, वर्डन हमें एरिया से भी पता चल। आप मेरी बात सुनो, ठीक है, हमने इतना पढ़ लिया, ठीक है। उसको एक क्वेश्चन देते हैं, एक बिल्कुल उतने क्वेश्चन आते हैं अपने लेवल के आते हैं, जे में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं वर्क पे। अब अगर एडवांस लेवल की बात करें तो काफी सारे टॉपिक्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट आगे पढ़ाऊंगा, जो कि मिक्स करके क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हें अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो आज की एनर्जी अगर लो लग रही तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द वर्डन ऑन द सिस्टम बाय एन एक्सटर्नल प्रेशर। एक प्रेशर कुछ एक्सटर्नल सिस्टम पे वर्क किया गया है, एक्सटर्नल प्रेशर देखिए, ठीक है भैया, एक प्रेशर दिया गया है, तो भैया उसका जो वॉल्यूम था भैया वो 2 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब हो गया। अच्छा एक एक्सटर्नल प्रेशर लगाया गया है भैया, ये जो प्रेशर होगा वो ज्यादा होगा, हाँ ये प्रेशर ज्यादा होगा, तो भैया वो वॉल्यूम को दबा रहा है भैया, वॉल्यूम दिखा है ना भैया, 2 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब हो गया, वॉल्यूम कम हो गया भैया। तो वॉल्यूम अगर कम हो रहा है भैया ना, और प्रेशर एक्सटर्नल है भैया, दे रहा है ना भैया, वॉल्यूम कम होने से पता चल गया भैया ये वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है, हाँ भैया। और अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो भैया ये पॉजिटिव वर्क होगा भैया, मान गया भैया। ये हमें जो ये है, हमें जो प्रेशर भैया ये फंक्शन उठाया गया वेलोसिटी का भैया, उस वॉल्यूम का हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है भैया। हमें पता है भैया अगर हमें निकालना है भैया तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इस फंक्शन को, और मैथमेटिक्स तो आप तो आता होगा, इसे इंटीग्रेट करके आंसर निकल जाएगा, वर्डन क्या होता है, ठीक है। अब ये वर्डन अभी कमेंट में आंसर इसका बता देना, ठीक है ना। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जी में पूछा गया था, ठीक है ना, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क। अगर मैं पूछूं हीट और वर्क बाउंड्री फिनोमिना है कि नहीं है, क्या मतलब भैया। मैंने कहा हीट एंड वर्क बाउंड्री फिनोमिना है या नहीं है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्री फिनोमिना, आर बाउंड्री फिनोमिना। क्या हीट और वर्क दोनों बाउंड्री फिनोमिना है या नहीं है। बाउंड्री फिनोमिना मतलब ये, मैंने कहा हीट, आज मैंने कहा हीट की वजह से क्या सिस्टम की बाउंड्री पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, समझे नहीं भैया। मैंने कहा वर्क की वजह से सिस्टम की बाउंड्री पे कुछ इफेक्ट पड़ता है, समझे नहीं भैया। मैंने कहा एक काम करते हैं, हीट को समझने के लिए एक सिस्टम लेते हैं, हाँ क्लोज सिस्टम लेते हैं, ठीक है। मैंने कहा ये एडियाबैटिक है, हाँ भैया सॉरी ये डायथर्मिक है, हीट ट्रांसफर हो सकती है। ये जो इसकी बाउंड्री है भैया, हाँ सिस्टम से सराउंडिंग में ये हीट ट्रांसफर हो जा रही है भैया,
हाँ भैया सिस्टम से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर हो जा रही है भैया। भैया मतलब कि जो बाउंड्री है भैया वो हीट का तो फिनोमिना है भैया, बाउंड्री की वजह से भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। अगर बाउंड्री बदल दे भैया, बाउंड्री में हम अगर एडियाबैटिक लगा दे तो हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगी भैया। तो ये बाउंड्री फिनोमिना है भैया। मैंने कहा ठीक है, काफी अच्छा। मैंने कहा वर्क पे आओ। अब वर्क बताओ, क्या वर्क बाउंड्री फिनोमिना है या नहीं है भैया? इसको कैसे समझे? मैंने कहा एक काम करते हैं, एक बीकर लेते हैं, एक ऊपर से पिस्टन लगा देते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा कुछ पार्टिकल होंगे, हाँ भी पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे, पार्टिकल होंगे। मैंने कहा पिस्टन से जब दबाओगे, हाँ भी दबाओगे, अगर इसे दबाओगे 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 क्या वर्क होगा? हाँ भी वर्क होगा। मैंने कहा जब दबाओगे, जब प्रेशर दोगे, जो इसकी ये पिस्टन की बाउंड्री है, हाँ भैया, तो इसके पास पहले जो पार्टिकल्स पहले लगेंगे वो पहले दबेंगे, हाँ भी वो सबसे ज्यादा पहले दबेंगे, तो इनके पास सबसे ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, हाँ भी, तो यहाँ पे प्रेशर जो एग्जर्ट होगा भैया सबसे ज्यादा होगा इस टाइम पे, हाँ भैया। तो भैया ये भी बाउंड्री फिनोमिना है भैया। मैंने कहा हीट एंड वर्क और बाउंड्री फिनोमिना है, ये जे में क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछा गया था। मैंने कहा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बता दीजिए, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको डराने लायक हो इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे फर्दर कॉन्सेप्ट जो होगा कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 5 में, ठीक है ना। ओके भैया।